यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवाद्याननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमल में नतमस्तक होकर के और भगवान श्री गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 13वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज 13वां और 14वां अध्याय शुरू करूँगा मैं, जिसमें राजा निमि के वंश का वर्णन दिया गया है। ओम नमः श्री शुकवाच निमि इक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठम् आवृत्य आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्रावृतोऽस्मि भो तं निवर्त्यागमिष्यामि तावन्मा प्रतिपालय तूष्णीमासीत् गृहपति सोऽपीन्द्रस्याकरोन्मुखं निविश्चालमिदं विद्वान् शत्रमारभवतात्मनां ऋत्विभिर्परेस्तावन् आगमद्यावता गुरुः शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निवर्त्य गुरुरागतः असपत्पतताद्युः निमे पंडितमानिनीय निमि प्रतिपदो शापं गुरुवे धर्मवर्तिने तवापि पतताद्युः लोभात् धर्म मजानता। राजा निमि के वंश का वर्णन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो गए और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों का वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात न मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को कि अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। इत्युत्सर्जतु संदेहं निमिरध्यात्मको विदा मित्रा वरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यं प्रपितामह गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनिसत्तमा समाप्ते सत्रयोगत्वा देवनोचो समागतं राज्यो जीवतो देहोऽयं प्रसन्ना प्रभुवो यदि तथे अत्युक्तो निमिप्राह भून्मे देववंदनम
तस्य योगम न वांछन्ति वियोग भयकातरा भजन्ति चरणा भोजम मुनियो हरिमेधसा देहम नाव रुरुत्सेहम दुख शोका भयावहम सर्वत्राशयतो मृत्युर्मत्स्या नामुदके यथा। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महानुभावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं का चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवाऊचो विधे उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषाण निवेशाभ्यं लक्षितोऽध्यात्म संस्थितो अराजकः भयं निर्णं मन्यमाना महर्षया देहं मन्मथो स्म निमे कुमार समजायत जन्मना जनकासो बुद्धे वैदेहस्तो विदेहज मिथिलो मथना जात मिथिला येन निर्मिता तस्माद्दुदा वसुस्तस्य पुत्रो भूनन्दिवर्धन तथा सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते तस्मात् बृहत् रथस्तस्य महावीर सुधृत्पिता सुधृते धृष्यकेतुर्हर्यश्रोत मरुत्सुता मरो प्रतिपैकस्तस्मात् जाता कृतरथो यथा देवमीडस्तस्य सुतो विश्रुतोत महाधृति कृतरातस्तस्मान् महारोमात् तत्सुता स्वर्णरोमा श्रुतस्तस्य हर्षरोमा विजायत ततः शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महिं सीता शीराग्रहतो जाता तस्मात् शीरध्वजा स्मृता कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपा धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रो कृतध्वजमितध्वजो कृतध्वजात् कृषिध्वजा खांडिक्यास्तासु मितध्वजात् कृतध्वज सुतो राजन् आत्मविद्या विशारद खांडिक्य कर्म तत्वज्ञ भीतो केशिध्वजात् द्रुता भानुमास्तस्य पुत्रो भूत उद्धूमस तत्सुता शुचिस् ततन् यस्तस्मात् शनद्वाजस्ततो भवत् ऊर्ध्वकेतु शनद्वाज हथो पुरुजित्सुता अरिष्टि नेमिस्ततोपि श्रुतायुस्ता सुपार्श्वका ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधी मिथिलाधिपः। देवताओं ने कहा कि मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठते और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदिवर्धन का सुकेतु और उसका देवरात का बृहत का महावीर्य का सुरधिति और सुरधिति का धृष्टकेतु और धृष्टकेतु का हर्यश्व और उसका मुरु नामक पुत्र हुआ।
मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ और कृतिरथ से देवमीड और देवमीड से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतरात और कृतरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हुआ हरस्वरोमा। इसी हरस्वरोमा के पुत्र महाशीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके सिर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। और शीरध्वज के कुशध्वज और कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मित्रध्वज। और कृतध्वज के केशीध्वज और मित्रध्वज के खांडिक्य हुए। परीक्षित केशीध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडिक्य तथा कर्मकांड का मर्मज्ञ वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधूम्न था। शतधूम्न से सूचि और सूचित से शनद्वाज, शनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु से आज और आज से पुरजित और पुरजित से अरिष्टनेमि और अरिष्टनेमि से श्रुतायु और श्रुतायु से सुपार्श्व, सुपार्श्वक और सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमादि का जन्म हुआ। तस्मात् समरथस्तस्य सुता सत्यरथस्तथा आसीद उप गुरुस्तस्मात् तस्मात् उपगुप्तो अग्नि संभव वसंतो अथ तत्पुत्रो योधो यत सुभाषण श्रुतस्तु जगतस्तस्माद् विजयोस्तस्माद्धृतः सुतः शुनकस्ततो सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्वतः बहुलाश्वो धृतस्तस्य कृतरस्य महावशी। एते वे मैथिला राजन् आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वे मुक्ता गृहेष्वपि। इस प्रकार से क्षेमादि से समरथ और समरथ से सत्यरथ और सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वर्षवनंत का युद्ध, आयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत और श्रुत का जय और जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का सुनक और सुनक का वीतहव्य और वीतहव्य का धृति और धृति का बहुलाश्व और बहुलाश्व का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित ये मिथिल के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिली कहलाए। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि दोनों से मुक्त थे। क्यों न हो, यज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा थी। अब ये 14वां अध्याय है। इसमें चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश का वर्णन में श्री शुकवाच अधाता श्रुतं राजं वंशौमास पावन यस्मै त्रैदाद्यौ भूप कीर्तन्ते पूर्णकीर्तया सहस्रशीर्षा पुंसो नाभिहृदसरोरुहात् जातस्यासीत् सुतो धातुर्रात्रिपितृसमो गुणे तस्य दुग्धो भवत्पुत्र सोमो अमृतमय किल विप्रोसो धूडुगणानां ब्राह्मणा कल्पिता पति यो यत् राजसूयेन विजित्वा बोनत्रयम् पत्नी बृहस्पतिर्दापात्तारं नाम हरद्बलात् यदा स देवगुरूणां याचितो भिक्षा सोमदात् न त्यजत् तत्कृतो यज्ञे सुरदानाविग्रह शुक्रो बृहस्पतिर्द्वेषाद् गृहीत सासुरोड्डुपं हरो गुरुशतं स्नेहं सर्वभूतगणावृता सर्वदेवगणापेतो महेन्द्रो गुरुमन्ववात् सुरासुर विनाशो भूत समस्तारकामय। श्री सुखदेव जी कहते हैं चंद्रवंश के वर्णन में कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूँ। इस वंश में पुररवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। हजारों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि,
वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हें अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति जी के द्वेष से असुरों तथा चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिराज जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। निवेदितो अथांगिरसा सोमं निर्वत्स्या विश्वकृतः तारा स्वभद्रेप्यायदन्तवर्तीम वेत्पति त्यज्यासु दुष्प्रज्ञे मच्छेत्रादायितं परे नाहं त्वां भस्मसात् कुर्यां स्त्रियं शान्तानिका पति तत्याजा व्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभं स्प्रियाम् आंगिरसचक्रे कुमारे सोम एव च ममायं च तवेद्युच्ये तस्मिन् विवादमानयो परपक्षोर्षो देवा नैवोच्ये व्रीडिता तुषा कुमारो मातरं प्राह कुपितो लिकलञ्जया किं वा वोचस्या सद्वृत्ते आत्मवाद्यं वदासु मे ब्रह्मा ताम्र आहूय सम्प्राक्षिच्य सान्त्वयन् सोमस्तेऽहं शनिके सोमस्थं तावदगृहीत तस्यात्मयोनिकृते बुद्ध इत्याविद्यं नृप बुद्ध्या गम्भीरया येन पुत्राणेन पौर्णुराण्यमुदं तदा पुरवाजज्ञे एलायाय उदाहता तस्वरूपगुणाधार्या शीलाद्रवणविक्रमान् श्रुत्यावशीर्भवने गीयमानान् सुरर्षिणः तदन्तेकम् उपेयाय देवी स्मरदारार्धिता मित्रावरुणयो शापात् आपन्ना नरलोकपान् निशम्य पुरुषेशं गन्धर्वा इव रूपिणं धृतिविष्टव्यललना उपतस्थे तदन्तिके शतां विलोक्य नृपतिर्हर्षेण फुल्ललोचना उवाच सुलक्षणा वाचा देवी हृष्टतनुर्वः। इस प्रकार से तदंतर अंगिराज ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा, फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति जी के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति जी को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दूसरे मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, से तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है ही। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बता दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझा कर पूछा।
पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारताशील स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो आया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगनाएं पुरुरवा के पास चली गई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर है। यह सुनकर सूर्य सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। देवांगनाएं उर्वशी को देखकर राजा पुरुरवा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने बड़ी मीठी वाणी से कहा। राजा पुरुरवा ने कहा, राजोवाच स्वागतं ते वरारोहि आशतां करवास किं शरमस्वा मया साकं भृतिर्न शाश्वती समा। राजा पुरुरवा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। बैठो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम मेरे साथ विहार करो और हम दोनों का यह विचार अनंत काल तक चलता रहे। उर्वशुवाच, उर्वशी ने कहा, कर्ष्वा त्वयि न संजातो मनो दृश्यते सुंदर इदांगान्ताम् आसाद्य चवतेयि ऋणंशया एतावुराणुको राजन् यासो रक्षसमानद सरस्य भवतां साकं श्लग्या श्रीणंबर स्मृतां घृतं मे वीरभक्ष्यं स्नाक्षेते त्वं यत्र मैथुनात् विवासमं तदस्तथेति प्रतिवेदे महामना। ओहो रूप ओहो भावु नरलोक विमोहनम को न सेवते मनोजो देवी त्वं स्वयं आगतम। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो, सचमुच ये भेड़िए तुम्हें खा जाएं। स्त्रियों की बात सुनकर है। उर्वशी ने कहा, राजन, आप सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भला ऐसी कौन कामनी है जिसकी दृष्टि और मन आप में आसक्त न हो जाए? क्योंकि आपके समीप आकर मेरा मन रमण की इच्छा से अपना धैर्य खो बैठा है। राजन, जो पुरुष रूप, गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है वही स्त्रियों के अभीष्ट होता है। अतः मैं आपके साथ अवश्य विहार करूंगी, परंतु मेरे प्रेमी महाराज, मेरी एक शर्त है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे सौंपती हूँ। आप इनकी रक्षा करना। वीर शिरोमणि, मैं केवल घी खाऊंगी और मैथुन के अतिरिक्त और किसी भी समय आपका वस्त्रहीन न देख सकूंगी। परम मनस्वी पुरुरवा ने ठीक है ऐसा कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। और फिर उर्वशी ने कहा, तुम्हारा यह सौंदर्य अद्भुत है, तुम्हारा भाव अलौकिक है। यह तो सारी मनुष्य सृष्टि को मोहित करने वाला है। और देवी, कृपा करके तुम स्वयं वहाँ आई हो। फिर कौन ऐसा मनुष्य है जो तुम्हारा सेवन न करेगा? तया सा पुरश्रेष्ठो रमयन्त्या यथा रथा रेमेश्वरा विहारेषु कामं चैत्ररथादिषु रममाणास्तया देव्या पद्मकिञ्चलगन्धया तन्मुखामोदमुषितो मुदे अर्हणगणान् बहून् अपश्यानो वशीन्द्रो गन्धर्वान् समचोदयात् उर्वशीरहितं मयम् आस्थानं नातिशोभयते ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रत्युपस्थिते उर्वश्या उर्वणो जन्मुर्यस्तो राजनिजायया निशम्या क्रन्दति देवी पुत्रयोनिर्यमादयो हतास्याहं कुणाथेन नपुंसा वीरमानिना यद विश्रम्भादहं नष्टा
हृतापत्या च दस्युभि न शेते निशे सत्रसो यथा नारी दिवा पुमान् इदं वाक्याख्या कैर्विद्ये प्रतोषैरिव कुञ्जर निशे निस्त्रे समादाय विविष्टोऽभ्यद्रवदृशा ते विशम्भो रणो तत्र विदोतन्त स्म विद्युत आदाय मेषवायान्त नग्नमेक्षत सापतिम् एलोपि शयने जायाम् अपश्यन् विमान् इव तच्चितो विवलो शोचन् बभ्रामोन्मत वन्महिं शतां वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यां च तत्सखी पञ्चपृष्ठवदना प्राह सूक्तं पुरुरवा ओहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे च त्यक्तम् अर्हति मां त्वमाद्य निवृत्य वाचासि कृण्वावहे सुदेहोऽयं पतत्तत्र देवी दूरं हृतस्त्वया खादन्तेन मृगां गृद्धा त्वयात् प्रसादशनात्पथम्। इस प्रकार से परीक्षित तब उर्वशी काम शास्त्रोक्त पद्धति से पुरुष श्रेष्ठ पुररवा के साथ विहार करने लगी। वे भी देवताओं की विहार स्थली चैत्र रथ नंदन वन आदि उपवनों में अनेक साथ स्वच्छंद विहार करने लगे। देवी उर्वशी के शरीर से कमल केसर की श्री सुगंध निकला करती थी। उसके साथ राजा पुररवा ने बहुत वर्षों तक आनंद विहार किया। वह उसके मुख की सुरभि से अपने शुद्ध बुद्ध खो बढ़ती थी। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तब उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा और कहा, उर्वशी के बिना मुझे यह स्वर्ग फीका जान पड़ता है। वे गंधर्व आदि रात के समय घोर अंधकार में वहाँ गए और उर्वशी के दोनों भेड़ों को उन्हें उसने राजा के पास धरोहर रखा था चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब गंधर्वों के द्वारा ले जाए जाते हुए अपने पुत्र के समान प्यारे भेड़ों की बें बें सुनी तब वह कह उठी कि अरे इस कायर को अपना स्वामी बनाकर मैं तो मारी गई। यह नपुंसक अपने को बड़ा वीर मानता है, यह मेरे भेड़ों को भी न बचा सका। इसी पर विश्वास करने के कारण लुटेरे मेरे बच्चों को लूट कर लिए जा रहे हैं। मैं तो मर गई। देखो तो ये सही, यह दिन में तो मर्द बनता है और रात में स्त्रियों की तरह डर कर सोया रहता है। परीक्षित, जैसे कोई हाथी को अंकुश से बेध डाले और वैसे ही उर्वशी ने अपने वचन बाणों से राजा को बींध डाला। राजा पुररवा को बड़ा क्रोध आया और हाथ में तलवार लेकर वस्त्रहीन अवस्था में ही वे उस ओर दौड़ पड़े। गंधर्वों ने उसके झपटते ही भेड़ों को तो वहीं छोड़ दिया और स्वयं बिजली की तरह चमकने लगे। जब राजा पुररवा भेड़ों को लेकर लौटे तब उर्वशी ने उस प्रकाश में उन्हें वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। बस वह उसी समय उन्हें छोड़कर चली गई। परीक्षित, जब पुररवा ने जब अपने शयनागार में अपनी प्रियतमा उर्वशी को नहीं देखा तो वे अनमने हो गए। उनका चित्त उर्वशी में ही बसा हुआ था। वे उसके लिए शोक से विवल हो गए और उन्मत्त की भांति पृथ्वी में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी और उसकी 5 प्रसन्नमुखी सखियों को देखा और बड़ी मीठी वाणी से कहा, प्रिय, तनिक ठहर जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। निष्ठुरे, अब आज तो मुझे सुखी किए बिना मत जाओ, क्षण भर ठहरो, आओ हम दोनों कुछ बातें तो कर लें। देवी, अब इस शरीर पर तुम्हारा कृपा प्रसाद नहीं रहा, इसी से तुमने इसे दूर फेंक दिया। अतः मेरा यह सुंदर शरीर अभी ढेर हो जाता है और तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़े और गीध खा जाएंगे। उर्वशी ने कहा, मामृथा पुरुषो हि त्वं मास्म त्वदुर्विक्या इमे क्वाभिसंख्यं न वै स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा स्त्रियो यः करुणा क्रूरा दुर्मसा प्रियसाहसा घ्रन्त्याल्पर्थेऽपि विश्रब्दं पतिं भ्रातर अप्यतु विद्यायालीकविश्रमज्ञेषु त्यक्तसौहृदा नवं नवं भिप्सन्त पुंसस्त्वैर्वृत्तयः संवत्सरान्ते हि भवान् एका रात्रं महेश्वर
वत्स्यात्यापत्यानि चते भविष्यन्त्यापराणि भू। अंतर्बन्निरुपालक्ष्य देवीं च प्रयो परम पुनस्तत्र गतो दाब्दे उर्वशी वीरमातरम् उपलभ्य मुदायुक्तो समुवास तथा निशम् अथेन उर्वशी प्राकृपणम् विरहातुरं गन्धर्वाणुपाधे मातुभ्यं दासन्ति मामिति। तस्य संस्तुवता तुष्टा अग्निस्थालिं दर्दुनिप उर्वशी मन्यमानास्तं स्वबुध्यत चरन्वने स्थालिं नन्यवने गत्वा गिरानाध्यायतो निशि त्रेतायां समृतायां मनसि त्यया वर्तत स्थालीस्थानं गतो स्वस्थं समीगर्भं विलक्ष्य स तेन द्वे अरण्ये कृत्वा उर्वशी लोककामया उर्वशी मन्यतो ध्यायन् न धरणीम् उत्तराम् आत्मानम् उभयोर्मध्ये यत् तत्प्रजनम प्रभु। इस प्रकार से उर्वशी ने कहा, राजा प्रभु तस्य निर्वन्त्य जातो जातभेदा विवाहसु त्रया च विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पिता स्मृतं तेन यदत यज्ञेशं भगवन्तम् अदोक्षजम् उर्वशी लोकमत्विनं सर्वदेवमयं हरिम्। इस प्रकार उर्वशी ने कहा, राजा तुम पुरुष हो, इस प्रकार मत मरो। देखो सचमुच यही भेड़िए तुम्हें खा न जाएं। स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय तो भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती है, क्रूरता तो उसमें स्वाभाविक ही रहती है। तनिक भी सी बात में चिढ़ जाती है और अपने सुख के लिए बड़े बड़े साहस के काम कर बैठती है। थोड़े से स्वार्थ के लिए विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती है। इसके हृदय में सौहार्द तो है ही नहीं। भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती है और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंदचारिणी बन जाती है। तो फिर भी तुम धीरज धरो, तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रति 1 वर्ष के बाद एक रात तुम मेरे साथ रहोगे। तब तुम्हारे और भी संतान होगी। राजपुरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती है, इसलिए वे अपनी राजधानी में लौट आए। 1 वर्ष के बाद फिर वहाँ गए। तब तक उर्वशी एक वीर पुत्र की माता हो चुकी थी। उर्वशी के मिलने से पुरवा को बड़ा सुख मिला और वे रात उसी के साथ रहे। प्रातःकाल जब वे विदा होने लगे तब विरह के दुख से वे अत्यंत दीन हो गए। उर्वशी ने उनसे कहा, तुम इन गंधर्वों की स्तुति करो, ये चाहें तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। तब राजा पुरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। परीक्षित राजा पुरवा की स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्नि स्थापन करने का पात्र दिया। राजा ने समझा यही उर्वशी है, इसलिए उसको हृदय से लगाकर वे एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। जब उन्हें होश हुआ तब वे स्थाली को वन में छोड़कर अपने महल में लौट आए एवं रात के समय उर्वशी का ध्यान करते रहे। इस प्रकार जब त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ तब उनके हृदय में तीनों वेद प्रकट हुए। फिर वे उस स्थान पर गए जहाँ उन्होंने वह अग्निस्थाली छोड़ी थी। अब उस स्थान पर समीप वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष उगाया था। उसे देखकर उन्होंने उससे 2 अरणियाँ मंथन काष्ठ बनाई। फिर उन्होंने उर्वशी लोक की कामना से नीचे की अरणी को उर्वशी और ऊपर की अरणी को पुरवा और बीच के काष्ठ को पुत्र रूप से चिंतन करते हुए अग्नि प्रज्वलित करने वाले मंत्रों से मंथन किया। तीनों मंथन से जातवेदा नाम का अग्नि प्रकट हुआ। राजा पुरवा ने अग्नि देवता को त्रयी विद्या के द्वारा आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि इन तीनों भागों में विभक्त करके पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। फिर उर्वशी लोक की इच्छा से पुरवा ने उन तीनों अग्नियों द्वारा सर्वदेव स्वरूप इंद्रियातीत यज्ञपति भगवान श्री हरि का यजन किया। एक एव पुरावेदा प्रणवं सववाङ्मय देवो नारायणो नान्यो एको अग्निवर्ण एव च पुरुर्वश एवासीत्ययि त्रेतामुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकम गंधर्वमेयुवान्।
और परीक्षित त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ओंकार ही वेद था। सारे वेद शास्त्र उसी के अंतर्भूत थे। देवता थे एकमात्र नारायण और कोई न था। अग्नि भी तीन नहीं केवल एक थी और वर्ण भी केवल एक ही हंस ही था। परीक्षित त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेद त्रयी और अग्नि त्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप से स्वीकार करके गंधर्व लोक की प्राप्ति की। आज हम इन अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा वो यहीं पर विराम देते हैं। कल 15वां अध्याय ऋत्विक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र के बारे में आएगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृगाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरादुषेनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदयमुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्धिवह्निपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ओं ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।